ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका उपनाम पलटू राम भी है। उन्होंने इतना ज़्यादा पलटी मारा है कि लोग उनके असली नाम से कम और ये जो डुप्लीकेट नाम है पलटू राम, इससे लोग ज़्यादा उन्हें पहचानने लगे हैं। तो साथियों, नीतीश जी से एक सवाल है कि नीतीश बाबू और कितना गिरिएगा आप? अरे कुर्सी का मोह, कब्र में पैर लटके हुए हैं, अब तो कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। ये कुर्सी का मोह ही है नीतीश कुमार जी का, जो बिहार को एक बार फिर से अंधेरे में ढकेलने का प्रयास शुरू हो गया है। आप जानते हो मित्रों, बिहार के पिछड़ेपन का कारण, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जातिवाद रहा है बिहार का। सब कुछ जो बिहार में वोट पड़ते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वोट पड़ने का। वो विकास के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में नहीं होता है। वो जाति के ऊपर में होता है कि किस जाति का, हमारी जाति का नेता खड़ा है तो हमें उसको ही वोट देना है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं कि हम जात को ही वोट देंगे, इसके कारण ही, जात पात के कारण ही बिहार आज इतना बदहाल स्थिति में है और इतना पिछड़ा हुआ है। देश के तमाम राज्य तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, लेकिन बिहार में बैक गियर लगा ही रहा। इसका मुख्य कारण जातिवाद है। जब भाजपा ने, माननीय मोदी जी ने जातिवाद को खत्म करके एक समाज का निर्माण करना चाहा और कोशिश लगातार कर रहे हैं कि एक समाज बने हिंदू, कोई जाति ना हो, तो इन्होंने फिर से, चूंकि अभी देख रहे हैं इनका चला चली का बेला है, ऐसे भी ये ठहरने वाले नहीं है, रुखसत होने ही वाले हैं। तो इन्होंने अब एक नया कार्ड खेला जातीय जनगणना का, जिससे एक बार फिर से बिहार को जातिवाद की आग में झोंक दिया जाए, और शुरू हो चुकी है। आज बिहार के अंदर में यादव, राजपूत, ब्राह्मण, अलग अलग जातियों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई को करवाने वाले नीतीश जी हैं। बिहार जो एक बार उभर रहा था इस जातिवादी प्रथा से, इस कुप्रथा से, इस कुरीतियों से निकल के बाहर आ रहा था, उसे एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उसी दलदल में झोंक दिया। इतना तक तो चला, अब इसके बाद ही आए धर्म की राजनीति में। मुस्लिम तुष्टीकरण में इनका तो जवाब ही नहीं है। इन्हें कन्या पूजन में आप नहीं देखोगे, लेकिन गोल टोपी, जालीदार टोपी लगाकर और गमछा लगाकर नमाज पढ़ते हुए आप देखोगे। चलो वहां तक आपकी पर्सनल है, लेकिन आपने पूरे बिहार के हिंदुओं की भावनाओं से खेला है, पूरे बिहार के हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी किया है। अब ये नया नीति ले आए, नया कैलेंडर लाए हैं। अब जरा सोचो मित्रों, हिंदुओं का कितना सारा पर्व त्योहार है, मुसलमानों से तो बहुत बहुत ज्यादा त्योहार है हिंदुओं का। तो हिंदुओं की छुट्टियां इन्होंने काट दी, सिर्फ 9 छुट्टी रखी, और मुस्लिमों के लिए 10 छुट्टी रखा। और आप देखो इनका क्या लीला है, ये नीतीश लीला इसको कह सकते हो आप, कि जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी। जो लालू यादव अभी सत्ता में है, तेजस्वी यादव, बड़ा यादवों की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव, और इसी यदुवंशी श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का छुट्टी इन्होंने छीन लिया। इसे हल्लू में देंगे, सबे बारात में देंगे, सब में छुट्टी देंगे मुस्लिम के पर्व में, लेकिन हिंदू के त्योहार में छुट्टियों में इन्होंने कटौती कर दिया। तो ये क्या है? ये मानसिकता, तुष्टिकरण वाली मानसिकता देश को एक और विभाजन की तरफ लेकर जा रहा है। आप जितना तुष्टिकरण करोगे, उतना ही देश तेजी से विभाजन की ओर आगे अग्रसर हो जाएगा। और यही स्थिति 1947 में थी। गांधी के तुष्टिकरण और नेहरू के तुष्टिकरण के कारण ही देश का विभाजन हो गया। और आज बिहार में नीतीश कुमार और ये जो लालू यादव की, तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है, ये अपने तुष्टिकरण से बिहार को फिर से अंधेरे में, फिर से लालटेन युग में धकेल रही है। अब नया नीति क्या हो गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में संडे को छुट्टी नहीं रहेगी, शुक्रवार को, जुम्मे के दिन छुट्टी रहेगी, और बाकी जगह पे जो हिंदू बहुल है वहां पे
रविवार को छुट्टी रहेगी। ये क्या मतलब है? एक ही देश में 2 विधान आप कर दिए, एक राज्य में 2 विधान आपका चल रहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था हो सारी और हिंदुओं के लिए। अरे अल्पसंख्यक तो बहुत सारे हैं, बौद्ध हैं, जैन है, पारसी है, यहूदी है, सिख है। आप क्यों नहीं कुछ करते हो इन अल्पसंख्यकों के लिए? आप नहीं करोगे क्योंकि इनके पास वोट की पावर नहीं है और मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलता है, इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आप सब कर्म कर दोगे। हम एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे नीतीश बाबू, और कितना नीचे गिरोगे? साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।